नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है जेएसएससी हिंदी पेपर 2 के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 9। इसके अंतर्गत 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए विशेष उपयोगी है। पहला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे 20वीं सदी का बाणभट्ट कहा है? सही उत्तर है अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अन्य उपनाम है, विशेषण है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कठिन गद्य का प्रेत। नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है अज्ञेय को। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है अज्ञेय को। मनोवैज्ञानिक कहानी का पुरोधा कहा जाता है अज्ञेय को। और प्रयोगवाद के प्रवर्तक कहा जाता है अज्ञेय के। दूसरा प्रश्न है, अज्ञेय का कौन सा उपन्यास फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है? फ्लैशबैक पद्धति। सही उत्तर है शेखर एक जीवनी, जो फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है। शेखर एक जीवनी के 2 पार्ट है। पहला पार्ट 1941 ईस्वी में प्रकाशित है और दूसरा पार्ट 1944 ईस्वी में प्रकाशित है। एक जीवनी हिंदी का प्रथम फ्लैशबैक उपन्यास है। इसे नागरी प्रचारणी सभा पुरस्कार दिया गया। नंद दुलारे वाजपेयी शेखर एक जीवनी को अज्ञेय की छद्म और असफल जीवनी मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार शेखर एक जीवनी अज्ञेय के अपने ही जीवन का प्रत्यावलोकन है। यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। डॉक्टर नामवर सिंह ने किस कवि को आधुनिक युग का कबीर कहा है? सही उत्तर है नागार्जुन को। नागार्जुन के अन्य नाम हैं यात्री, वैदेही, चाणक्य, नागबाबा, अवघड़ गोत्र का कवि। और इनका मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। बचपन का नाम है ठक्कन मिश्र। नागार्जुन को पत्रहीन नग्न गांच पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? सही उत्तर है 1968 ईस्वी में मिला। वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कवि कहा जाता है सूरदास को। अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? तो सही उत्तर है श्रीनाथ जी के मंदिर में। सूरसागर में कुल कितने स्कंद हैं? तो सूरसागर में कुल 12 स्कंद हैं। रस को आनंद स्वरूप किसने माना है? रस को आनंद स्वरूप माना है अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल में कला के लिए का सिद्धांत प्रमुख साहित्यिक कृति थी? तो सही उत्तर है रीतिकाल। प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही उत्तर है सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान। सेवा सदन का प्रकाशन काल है 1918 ईस्वी। रंगभूमि का प्रकाशन काल है 1925 ईस्वी। कर्मभूमि का प्रकाशन काल है 1932 ईस्वी और गोदान का प्रकाशन काल है 1936 ईस्वी। निराला के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? सही उत्तर है अप्सरा, अलका, निरुपमा और प्रभावती। अप्सरा का प्रकाशन काल है 1931 ईस्वी। अलका का प्रकाशन काल है 1933 ईस्वी। निरुपमा का प्रकाशन काल है 1936 ईस्वी। प्रभावती का प्रकाशन काल है 1937 ईस्वी। धूमिल यानी सुदामा पांडे धूमिल कृत कल सुनना मुझे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? सही उत्तर है 1979 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कविता आदमी होने की तमीज है, यह किस कवि का कथन है? यह कथन है सुदामा पांडे धूमिल का। मैला अंचल कब प्रकाशित हुआ? मैला अंचल जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है, यह उपन्यास है। यह आंचलिक उपन्यास है। इसका प्रकाशन काल है 1954 ईस्वी। प्रश्न है, बालदेव लक्ष्मी कोठारिन के चरण पकड़कर किसकी जयकारी लगाते थे? यह प्रश्न मैला अंचल से लिया गया है। तो सही उत्तर है भारत माता की जय। मैरीगंज गांव का नाम किसने रखा? सही उत्तर है WG मार्टी ने मैरीगंज का नाम रखा। अब ये उपमान मैले हो गए। यह किस कवि का कथन है? यह कथन है अज्ञेय का। ये की कविता है कलगी बाजरे की। इस कविता में नए उपमानों के प्रयोग पर बल दिए गए हैं। तो इसी संदर्भ में अज्ञेय ने कहा है
कि जो परंपरागत जो प्राचीन उपमान है वे मैले हो गए हैं। एक ही अन्य कथन है, दुख सबको मांझता है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन साधन है, प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं, प्रयोगवादी कवि नई राहों के अन्वेषी कवि हैं। ये जो चारों कथन है आपकी परीक्षा के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। अज्ञेय की किस कविता पर जैन बुद्धिज्म का प्रभाव है? तो सही उत्तर है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा अज्ञेय की एक लंबी कविता है और इस पर जैन बुद्धिज्म का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। यह जापानी लोक कथा पर आधारित है और यह कविता आंगन के पार द्वार से संकलित है। नागार्जुन की पहली हिंदी कविता कौन सी है? नागार्जुन की पहली हिंदी कविता है राम के प्रति। प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, झूठा सच। दादा कामरेड का प्रकाशन काल है 1941 ईस्वी, देशद्रोही का प्रकाशन काल है 1943 ईस्वी, दिव्या का प्रकाशन काल है 1945 ईस्वी, झूठा सच 2 भागों में है। भाग 1 का प्रकाशन काल है 1958 ईस्वी, झूठा सच भाग 2 का प्रकाशन काल है 1960 ईस्वी। बकरी नाटक किसके द्वारा रचित है? तो बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन काल है 1974 ईस्वी। बकरी नाटक आपातकाल के दौरान भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था और यह नाटक मॉरिशस में भी प्रतिबंधित किया गया था। कुआनो नदी की कविताएं किसकी रचना है? कुआनो नदी की कविताएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। कीर्ति भंति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कहाँ हित होई। इस पंक्ति में तुलसीदास ने कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट किया है? सही उत्तर है लोकमंगल। प्रश्न है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? तो सही उत्तर है भय। क्रोध जो अस्थायी भाव है इसका रस है रौद्र और उत्साह का रस है वीर रस और आश्चर्य अस्थायी भाव का रस है अद्भुत। रस से संबंधित वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। प्रश्न है, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियाँ सुन रोखी। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो सही उत्तर है विप्रलम्ब श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 भेद है, संयोग श्रृंगार रस और विरह श्रृंगार रस, जिसे विप्रलम्ब श्रृंगार रस भी कहा जाता है। यह सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से संकलित है। प्रसंग है भ्रमर गीत। इस काव्य पंक्ति में गोपियों के विरह का वर्णन है। सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नागेंद्र ने किस स्थान पर माना है? सही उत्तर है सीही। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन थे? सही उत्तर है गोकुलनाथ। मेरीगंज गांव में पूरब में कौन सी नदी बहती थी? तो मेरीगंज गांव के पूरब में कमला नदी बहती थी। डॉक्टर प्रशांत को गिरफ्तार किसने करवाया? यह प्रश्न मैला अंचल उपन्यास से है। तो डॉक्टर प्रशांत को गिरफ्तार करवाया छोटन बाबू ने। प्रशांत की जेल से छूटने और नाना बनने की खुशी पर विश्वनाथ प्रसाद किसान को कितना बीघा जमीन वापस की गई? तो सही उत्तर है 5-5 बीघा जमीन वापस की गई। है, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशल है। यह किसका कथन है? यह कथन है होरी का कथन है, जो गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र है होरी। अगला प्रश्न गोदान उपन्यास से ही है। जिसके पास पैसा होता है बिरादरी उसी की होती है, यह किसका कथन है? यह कथन है गोबर का, जो होरी का पुत्र है। निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? तो सही उत्तर है सगुण उपासना का खंडन किया गया है। या अनुरागी चित की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इस दोहे में विरोधाभास अलंकार है। अज्ञेय कृत कितनी नावों में कितनी बार पर कौन सा पुरस्कार मिला? सही उत्तर है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। मेरा परिवार किसकी रचना है?
सही उत्तर है महादेवी वर्मा की रचना है मेरा परिवार। कवि वचन सुधा क्या है? कवि वचन सुधा पत्रिका है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निकाला इस पत्रिका को। कवि वचन सुधा का प्रकाशन काल है 1868 ईस्वी। 5 वर्ष बाद हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन किया और इसका नाम बदल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका किया गया, जिसका प्रकाशन काल है 1873 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक और पत्रिका का प्रकाशन किया, वह नारी शिक्षा के लिए है, जिसका नाम है बाल बोधिनी पत्रिका, जिसका प्रकाशन काल है 1875 ईस्वी। बाल बोधिनी पत्रिका नारी शिक्षा के लिए है, जिसका प्रकाशन काल है 1875 ईस्वी। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन काल है 1873 ईस्वी। 8 अंकों के बाद इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका किया गया और कवि वचन सुधा का प्रकाशन काल है 1868 ईस्वी। महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन का, जिसने कहा महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। 40वां प्रश्न है नागार्जुन के उपन्यासों का सही काल अनुक्रम क्या है? तो सही उत्तर है रतिनाथ की चाची, बलचनमा, वर्णों के बेटे और कुंभीपाक। रतिनाथ की चाची का प्रकाशन काल है 1948 ईस्वी। बलचनामा उपन्यास का प्रकाशन काल है 1952 ईस्वी। वर्णों के बेटे का प्रकाशन काल है 1956 ईस्वी। कुंभीपाक का प्रकाशन काल है 1972 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियंवदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? सही उत्तर है 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा और अंतर्वंशी। 55 खंभे लाल दीवारें का प्रकाशन काल है 1961 ईस्वी। रुकोगी नहीं राधिका का प्रकाशन काल है 1967 ईस्वी। शेष यात्रा का प्रकाशन काल है 1984 ईस्वी और अंतर्वंशी का प्रकाशन काल है 2000 ईस्वी। भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? सही उत्तर है श्रीमद् भागवत पुराण। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? सही उत्तर है रस खान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है? सही उत्तर है राजापुर। अस्थि चर्ममय देहमम तामय ऐसी प्रीति, यह कथन किसका है? यह कथन है तुलसीदास की पत्नी रत्नावली का। इसी काव्य पंक्ति के माध्यम से रत्नावली ने तुलसीदास को फटकारा था। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, इस काव्य पंक्ति के कवि कौन है? तो सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में काव्य रचना करने वाले प्रसिद्ध छायावादी कवि कौन है? तो सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो सही उत्तर है सौरसेनी अपभ्रंश। प्रश्न है संविधान में हिंदी को डैश कहा गया है? इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही शब्द चुनिए। तो सही उत्तर है राजभाषा। संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही उत्तर है अमीर खुसरो ने। निम्नलिखित में राज्य और राजभाषा का कौन सा विषम संयोजन है? यानी जो भिन्न संयोजन है उसी को बताना है। तो सही उत्तर है उत्तरांचल कुमाऊनी। आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु है, गुजरात की राजभाषा गुजराती है, हरियाणा की राजभाषा हिंदी है और उत्तरांचल की भी राजभाषा हिंदी है। कुमाऊनी नहीं है। कुमाऊनी और गढ़वाली वहाँ की बोली है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। निम्नलिखित में किसने अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं माना है? आत्मा नहीं माना है। तो सही उत्तर है भरत मुनि ने अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं माना है। अलंकार को काव्य की आत्मा मानने वाले में दंडी, भामा और केशवदास। निम्नलिखित में कौन सा काव्य गुण है? तो सही उत्तर है उपयुक्त सभी। काव्य के गुण ओज है, प्रसाद है, माधुर्य है। निम्नलिखित में खंड काव्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो सही उत्तर है विशेषता नहीं बताना है यहाँ पर।
तो सही उत्तर है नायक का जीवन चरित्र वर्णन। और जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण, किसी एक रस की प्रमुखता, रूप आकार में सीमित होना खंड काव्य की विशेषता है। तुलसीदास की मान्यताएं किस संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित है? तो सही उत्तर है श्री संप्रदाय। प्रश्न है तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? तो सही उत्तर है स्मिथ। स्मिथ ने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना है। रस और उसके अस्थायी भाव में कौन सा विषम युग्म है? तो सही उत्तर है अद्भुत रस भय। अद्भुत रस का अस्थायी भाव आश्चर्य है, यहाँ पर भय दिया हुआ है, तो भयानक रस का अस्थायी भाव भय है और हास्य रस का अस्थायी भाव हास है। भारतेंदु युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है पुनर्जागरण काल। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का उद्घोष किसने किया? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। साकेत जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसमें कुल कितने सर्ग हैं? तो सही उत्तर है इसमें कुल 12 सर्ग हैं। छायावाद की समय सीमा क्या है? छायावाद की समय सीमा 1918 से 1938 ईस्वी। दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। यह किसका कथन है? यह कथन है महादेवी वर्मा का। खड़ी बोली को परिष्कृत और व्याकरणबद्ध करने का ऐतिहासिक कार्य किसने किया? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन है? तो सही उत्तर है कुंतक। कविता में काव्य गुण का अर्थ क्या है? तो कविता में काव्य गुण का अर्थ है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। यह किसका कथन है? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। निम्नलिखित में किसे व्यभिचारी भाव कहा गया है? तो सही उत्तर है संचारी भाव का नाम है दूसरा व्यभिचारी भाव। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोई ही, बीच ही परियो मूर्छा खाए। इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? इस काव्य पंक्ति में भयानक रस है। उत्प्रेक्षा अलंकार कब होता है? सही उत्तर है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फूले का सकल में ही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, मुख मानो चंद्रमा है। ये शिक्षा अलंकार के उदाहरण है। उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने का आसान ट्रिक है मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ये सारे होंगे, यह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यति किसे कहते हैं? यति पढ़ते समय विराम की स्थिति को कहा जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? तो सही उत्तर है चौपाई। उर्वशी किसकी रचना है? तो सही उत्तर है उर्वशी दिनकर की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। निम्नलिखित में कौन काव्य का गुण नहीं है? तो सही उत्तर है औचित्य काव्य का गुण नहीं है। काव्य का गुण माधुर्य है, ओज है, प्रसाद है। बिंब किसे कहते हैं? किसी अमूर्त भाव के चित्र को बिंब कहा जाता है। प्रबंध काव्य को एक विस्तृत वनस्थली और मुक्तक को एक चुना हुआ गुलदस्ता किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किस छंद में पहले तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है? तो सही उत्तर है दोहा। निम्नलिखित में किस कवि ने अपनी रचना में गागर में सागर भर दिया है? सही उत्तर है बिहारी लाल। बिहारी लाल की एकमात्र रचना है वह है सतसई, सतसई, जिसमें 713 दोहे हैं। 713 दोहे वाली सतसई की रचना कर बिहारी लाल
रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हो गए। प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? तो सही उत्तर है गोदान, जिसकी रचना काल है 1936 ईस्वी। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसे कहा गया है? सही उत्तर है छायावाद का। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी ने कहा मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि। द्विवेदी युग में भ्रमर गीत के आधार पर उद्धव शतक की रचना किसने की थी? तो सही उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सही उत्तर है चिदम्बरा पर। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये काव्य पंक्ति किसकी है? ये काव्य पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। प्रगतिवादी कविता में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? तो सही उत्तर है नारी सौंदर्य का चित्रण प्रगतिवादी कविता में नहीं है। तो प्रगतिवादी कविता की विशेषता है सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, पूंजीवाद का विरोध किया गया प्रगतिवादी कविताओं में, शोषित वर्ग से सहानुभूति प्रदर्शित किया गया है प्रगतिवादी कविताओं में। रामायणी के अंतिम सर्ग का नाम क्या है? तो सही उत्तर है कमानी का अंतिम सर्ग है आनंद और प्रथम सर्ग है चिंता। तो कमानी में कुल सर्गों की संख्या है 15। मनोविकार पर निबंध लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध हुए? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किस लेखक का है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न राग दरबारी से है जो श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित है। कलकत्ता में अफीम का किसका कारोबार था? तो सही उत्तर है रामधीन भीखम खिड़वी का। निम्नलिखित में किसने अपने नाटकों में गीत भी लिखे हैं? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। रसिकेंद्र किस कवि का उपनाम है? तो सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त का नाम है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। मैथिली शरण गुप्त की यह काव्य पंक्ति किसके संदर्भ में है? तो यह साकेत से संकलित है और यह के बारे में कहा गया है। निम्नलिखित में हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है सिंधु से। निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो सही उत्तर है मगही पश्चिमी हिंदी की नहीं है। हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। पहला है पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी, इसके बाद दूसरा है पूर्वी हिंदी, तीसरा है राजस्थानी, चौथा है बिहारी और पांचवा है पहाड़ी। तो बिहारी में मगही आता है, भोजपुरी आता है और मैथिली आता है। निम्नलिखित में किस कवि ने खड़ी बोली हिंदी में प्रथम महाकाव्य की रचना की है? तो सही उत्तर है हरिऔध। अंतिम प्रश्न है वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नयनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। इसे काव्य पंक्ति के कवि कौन है? तो सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी पढ़ा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।